नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को दे दिए हैं बड़ी सौगात। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। बिहार वालों के लिए खुशियों की खबर है। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार के लाखों युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में जितने भी तरह के सरकारी नौकरी का फॉर्म आएगा, 100 रुपया से ज़्यादा शुल्क किसी में भी नहीं लिया जाएगा। कई तो परीक्षाओं का शुल्क ही माफ़ कर दिया गया है, परीक्षा शुल्क तो लिया ही नहीं जाएगा। साथ में यदि किसी में लिया जाएगा तो मात्र 100 रुपये परीक्षा शुल्क लिए जाएंगे। और जो मुख्य परीक्षा होगा वो तो बिल्कुल ही फ्री कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में 100 रुपये शुल्क, और जो मेंस की परीक्षा होगी वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। अब चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की, या फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की, या फिर बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की, या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के द्वारा आयोजित की जाने वाली जितने भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, सभी का फीस एक समान कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। साथ ही पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर सरकारी नौकरी दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि इन 5 सालों के दौरान पुलिस विभाग में 2,29,000 पदों को भरा जाएगा। अभी तक पुलिस विभाग में 1,31,000 पदों पर बहाली हो चुकी है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा कि उद्योग लगाने के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं देगी, मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराएगी, 4 महीने में इसे लागू कर दिया जाएगा। बिहार में रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त होंगे, पलायन रुकेगा। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार के किशनगंज, कटिहार, शेखपुरा, लखीसराय, शिवहर, मधेपुरा और अरवल में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। नीतीश कुमार जी बोले कि गांव में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सरकार सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी और इससे गरीबों को सबसे बड़ा फायदा होगा। नीतीश कुमार जी बोले कि राज्य में अब सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,12,000 तक हो गई है। साथ ही चौथे चरण की शिक्षक बहाली में फिर से 1.5 लाख सरकारी शिक्षकों की बहाली होगी और इस बार की शिक्षक बहाली में 85% डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी गई है। नीतीश कुमार जी के द्वारा घोषणा किए गए घोषणाओं में सबसे बड़ी घोषणा की गई है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी नीतीश कुमार जी देंगे। स्वतंत्रता दिवस पर सरकार ने आपसे बड़ा वादा कर दिया है। बिहार वालों को पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्य, रोजगार की तलाश में अपने घर परिवार से दूर होना पड़ता है, चाहे काम की तलाश में हो या नौकरी के लिए। लेकिन बिहार सरकार ने कहा कि बिहार में अब बिछेगा उद्योग का जाल। बिहार वालों को अब पलायन नहीं करना होगा। बिहार में इतनी ज़्यादा संख्या में रोजगार और नौकरियां होगी कि दूसरे राज्य वाले बिहार आएंगे। सम्राट चौधरी ने सीधा सीधी कह दिया है कि हम रोजगार के साथ बिहार में छप्पड़ फाड़ नौकरी देंगे। बिहार के डिप्टी सीएम ने भी नीतीश कुमार के द्वारा कही गई 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने के वादे को दोहराया। साथ ही इन्होंने कहा है कि हम बिहार में 10,000 एकड़ जमीन पर नए उद्योग क्षेत्र स्थापित करेंगे। सम्राट चौधरी बोले कि ये योजना न केवल व्यापार को आसान बनाएगी बल्कि युवाओं के लिए नए अवसर भी पैदा करेगी, जिससे बिहार जैसे राज्यों में आर्थिक विकास को और भी गति मिलेगी। इन्होंने कहा है कि 10,000 एकड़ जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित किया गया है। बेगूसराय, पटना, सिवान, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिलों में 2,627 एकड़ जमीन पर नए औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए 814 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा गया के डोभी में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत 1,300 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण होगा। उप मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि राज्य में 750 ऐसे उद्यमियों की पहचान की गई है जिनके उद्योग पहले शुरू हुए थे लेकिन विभिन्न कारणों से बंद हो गए हैं। इन उद्यमियों को पुनः उद्योग शुरू करने के लिए सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
बिहार में जो एएनएम बनना चाहते हैं, जो एएनएम के पद पर नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। एएनएम के लिए सरकारी नौकरी शुरू हो चुकी है, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, बिहार एएनएम भर्ती में 5006 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। एएनएम भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 14 अगस्त 2025 से आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने का लास्ट डेट 28 अगस्त 2025 तक रखा गया है। हालांकि परीक्षा शुल्क की बात करें तो पहले जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों को परीक्षा शुल्क 500 रुपये लिया जा रहा था, लेकिन अब स्वतंत्रता दिवस पर नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में सभी परीक्षाओं का जो परीक्षा शुल्क होगा वो मात्र 100 रुपये होगा। तो इसमें भी चेंजिंग होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, मेडिकल क्षेत्र में जिन्होंने डिप्लोमा की डिग्री भी किए हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अभी जो अपेयरिंग में है, जो कोर्स कर रहे हैं, वे भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल मांगी गई है, मैक्सिमम एज 40 साल। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट मिलेगा। यदि बात करें कि कितनी सैलरी मिलेगी तो देखिए, एक मुक्त मानदेय 15,000 रुपया प्रत्येक माह मिलेगा। उसके बाद सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा, बढ़ते रहेगा। अब रही बात कि इसके लिए आवेदन कैसे करोगे, तो देखिए, आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाना होगा। नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। देखिए, ज़मीन संबंधित आपके जितने भी तरह की समस्याएं हैं, चाहे किसी का नाम में सुधार करवाना हो, अपने नाम पर ज़मीन करवाना हो, पूर्वजों की ज़मीन जो बाप दादाओं के नाम है उसमें से नाम बदलवाना हो, कोई भी काम हो, आपको कहीं भी अब जाने की ज़रूरत नहीं है। 16 अगस्त यानी आज से लेकर 20 सितंबर तक घर घर आएंगे राजस्व विभाग के कर्मी और आपके सारे काम को करके जाएंगे, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। देखिए, 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलने वाले इस महाअभियान के तहत जिन लोगों के कागजात में नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा या किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि में सुधार करना है, या जिनकी जमाबंदी पूर्वजों के नाम से है उसमें चेंजिंग करना है, उन सभी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा घर घर जाकर किया जाएगा। और ये भी निर्देश जरा जान लीजिए। देखिए, 20 से हल्कावार शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां राजस्व कर्मचारी शिविर का प्रभारी होगा और उनके साथ 10 सर्वे अमीन रहेंगे जो आवेदनों को अपने लैपटॉप से अपलोड करेंगे। आवेदनों का निष्पादन अंचल स्तर पर किया जाएगा। 1 सप्ताह के बाद पुनः उसी स्थल पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को लिखा खुला पत्र और बोले कि स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ दें, तभी हम बिहार को आगे ले जा सकेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है कि प्रिय बिहार वासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो ये विडंबना ही है कि बिहार अपने वोट के अधिकार की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। स्वाधीनता का मतलब क्या यही है कि हम अपने अपने घरों में तिरंगा लहरा दें और तानाशाही हमारा गला घोंटते रहे और हम देशभक्ति के गीत गाकर झूमते रहें। हास्यास्पद स्थिति में आज बिहार के लोगों को इस सत्ता और इनके पिट्ठुओं ने लाचार करके खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि जो जिंदा हैं उनका वोट काट दिया गया, जो मर चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया, एक झटके में लाखों नाम हटा दिए गए, जिंदा इंसान मृत बना दिए गए। आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ये सोचिएगा कि जो इंसान बिहार की वोटर लिस्ट में मर चुका है, आज वो अपने घर पर तिरंगा फहराते हुए कैसा महसूस कर रहा होगा। उसकी पीड़ा, उसके दर्द का हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। सत्ता में बैठे लोगों के 2-2 जगह वोट हैं और एक गरीब को अपना एक वोट मनवाते हुए भी जदोजहद करनी पड़ रही है। मतदाता सूची में नाम लिखवाने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं है, निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, पासपोर्ट मान्य नहीं है। सोचिए ये कैसी सरकार है। तेजस्वी यादव बोले कि हमें जरूरत है कमर कस लेने की, वरना ये लोकतंत्र के भाजपाई हत्यारे बिहार के गरीबों, पीड़ितों, दलितों, शोषितों, वंचितों और मजदूरों के वोट खा जाएंगे, उनके अधिकार को छीन लेंगे और फिर एक बार बिहार में तानाशाही के सामंती साम्राज्य की स्थापना करेंगे।
इसलिए सभी बिहार वासियों से आज स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं तेजस्वी यादव अपील करता हूं कि बिहार में लोकतंत्र, संविधान और स्वाधीनता को बचाएं, घर से निकलें, आगे आएं, संविधान को नमन करें और शपथ लें कि मिलकर बिहार पर आए इस संकट का सामना करेंगे। बिहार पुलिस में ड्राइवर की जो बम्पर बहाली निकली थी उसके लिए आवेदन प्रक्रिया में बस कुछ ही समय रह गए हैं। आपको याद दिला देता हूं, वरना कहोगे कि याद भी नहीं दिलाया। देखिए, वैसे कैंडिडेट जो 12वीं पास हैं वे लोग बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ड्राइवर बन सकते हैं। चालक सिपाही के 4,961 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21/7/2025 से ही शुरू है, जो 20 अगस्त 2025 तक चलेगी। मतलब समय काफ़ी कम रह गए हैं। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, जो लोग भूल गए थे, आवेदन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं वे कर सके। यूपी दरोगा की बम्पर बहाली निकल चुकी है। देखिए, यूपी पुलिस एसआई के 4,543 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बिहार वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यूपी पुलिस एसआई यानी दरोगा के 4,543 पदों पर भर्ती के लिए 12 अगस्त 2025 से ही आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2025 तक है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 500 और एससी एसटी वालों को 400 रुपये लगेगा। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जो ग्रेजुएट हैं, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 28 साल मांगी गई है। हालांकि बिहार वालों के लिए यही एज लिमिट मान्य रहेगा। बाकी जो यूपी से आते हैं तो अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट में थोड़ी सी सुधार या बढ़ोतरी हो सकती है। अब रही बात कि इसके लिए आवेदन कैसे करोगे, तो आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा। बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं। बताइए, 65 लाख मतदाताओं को अवैध बता दिया गया और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधी चुनाव आयोग को आदेश दे दिया कि बताइए आखिर किस कारण से आपने इनके नाम काटे हैं। और अब तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बम बम हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब सबका होगा भंडाफोड़। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख मतदाताओं के नामों की सूची को कारण के साथ बताने का चुनाव आयोग को आदेश दे दिया है कि उनकी पूरी की पूरी सूची जारी किया जाए और एक एक का कारण बताया जाए कि किस कारण से इनको इस बार लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, इनको वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। साथ ही कहा गया कि SIR ड्राफ्ट पर आपत्ति के साथ आधार कार्ड को भी लेने का अंतरिम फैसला सुनाया है। मतलब अब आधार कार्ड भी वैलिड होगा। कोई मतदाता अपना आधार कार्ड भी दिखा देगा ना, तो उनका भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना होगा चुनाव आयोग को। बिहार में आज मचाएगी बारिश तबाही। राजधानी पटना समेत बिहार के 26 जिलों में भारी से भी अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के 26 जिलों में बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट है। ऐसे में लोग घर से बिना कारण बाहर ना निकलें। देखिए, बिहार के ये 26 ज़िले जहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, ये ज़िले हैं पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इन जिलों में भारी से भी अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। बारिश के साथ बिहार में बाढ़ का भी हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 26 से भी ज़्यादा लोगों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है। बिहार के 10 जिलों में तो स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। हाहाकार मचा हुआ है। पटना से भागलपुर तक का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया एरियल सर्वे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद हेलीकॉप्टर से जाकर बिहार की इस दयनीय स्थिति को देखा और बड़ा ऐलान कर दिया है।
देखिए, बिहार में अभी पटना सहित 10 जिलों के 26 लाख से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। नीतीश कुमार जी ने गंगा के किनारे बाढ़ से प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। उन्होंने पटना से लेकर भागलपुर तक के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को दिए हैं बड़ा निर्देश। देखिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनती जा रही है। 348 पंचायतों में बाढ़ तबाही मचा रही है और इसी कारण फरक्का बराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। फरक्का बराज में 109 फाटक हैं, सभी को खोल दिया गया। बिहार के 10 जिलों के 348 पंचायतों में हाहाकार मचा हुआ है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 7 और एसडीआरएफ की 9 टीमें काम कर रही है। बिहार के 10 जिले जिसमें भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार है, यहाँ बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है। बड़ी संख्या में लोग अपने घर द्वार को छोड़कर भाग चुके हैं, ऊंचे स्थानों पर पलायन कर चुके हैं। कई लोगों के घर नदी में या बाढ़ के पानी में विलीन हो चुके हैं। 10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों की 26 लाख आबादी प्रभावित हुई है। स्थिति ये है कि 60 मोटर बोट और 1233 नाव लगातार चलाए जा रहे हैं। अब तक 52,573 पॉलीथीन सीट और 1800 सूखा राशन पैकेट बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच बांटा जा चुका है। सामुदायिक रसोई केंद्र में 13 लाख से भी अधिक लोग भोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। बिहार वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है। स्वतंत्रता दिवस के दिन बिहार के 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 35 से भी ज़्यादा लोगों की स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। इन 11 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दुख जताया, साथ ही मुआवजे का कर दिया है ऐलान। देखिए, पश्चिम बंगाल के वर्धमान में सड़क हादसे में मोतिहारी जिले के 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस घटना पर दुख जताते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के मृतक के शोक संतप्त परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाने एवं घायलों के समुचित इलाज करने की पूरी व्यवस्था की है। बिहार के कई जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। कई स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई है। बिहार में बाढ़ से बुरा हाल है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर नाव में चढ़ कर झंडा फहराया गया। देखिए, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि स्कूल चारों तरफ से पानी में डूबा हुआ है। इन स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है और देखिए तिरंगे को किस तरह से नाव में चढ़कर फहराया जा रहा है। कई जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है। खगड़िया की ही बात करें तो खगड़िया इन दिनों पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। चारों तरफ पानी फैला हुआ है। कई स्कूल 20 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं, लेकिन 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस का जश्न थमा नहीं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के विद्यालयों में भी झंडोत्तोलन का नज़ारा देखने लायक था। नाव में चढ़ कर शिक्षक झंडा फहरा रहे थे और तिरंगे को सलामी दे रहे थे, राष्ट्रीय गान गा रहे थे। ये हुआ देशभक्ति।